आरक्षण को विरोध वही लोग करते हैं जिसको आरक्षण मिलने, अगर हम लोग को आरक्षण मिलता है तो हम लोग गाड़ी पे चढ़ सकते हैं, मूछ रख सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं जॉब में जाने के बाद, मतलब अपना सब ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी जो हमारे उच्च वर्ग के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं जो गरीब आगे बढ़े, और सरकार भी नहीं चाहती, क्योंकि ज़्यादातर सरकार में भी जो नेता लोग बैठे रहते हैं वो भी तो उच्च वर्ग के ही होते हैं। इसलिए हम लोग के उस सबको जलन होता है एक तरह से, क्योंकि वो चाहते हैं जिसका बाप दादा गुलामी किया है तो ये भी गुलामी करे। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिला के अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में है और कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी यहाँ तमाम जो अम्बेडकर छात्रावास के जो छात्र हैं उनसे बातचीत किए, और जिस तरह से कांग्रेस जो नेता हैं राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 50% का जो आरक्षण का दायरा वो बढ़ेगा, निजी क्षेत्र में आरक्षण है उस सबको, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं उनको निजी क्षेत्र में हम आरक्षण देंगे। तमाम जो छात्र आइए इनसे हम बात करते हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कहा है, क्या राहुल गांधी के बातों से ये लोग सहमत है या नहीं सहमत है। तमाम जो छात्रावास के लोग हैं इनसे आइए हम बातचीत करते हैं। मेरा नाम सुभाष कुमार रजक है। कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा जिला के ही रहने वाले हैं। आज राहुल गांधी जी यहाँ आए थे छात्रावास में, क्या बातचीत हुआ? बहुत सारे बातचीत हुआ। ये तो सबसे पहले ये कि राजनीतिक जो सभा है वो नहीं था, हम लोग के न्याय संघ जो भी होता है मतलब विद्यार्थी से रिलेटेड ये था, इसमें कोई राजनीतिक एक्टिविटीज नहीं था इसमें। सबसे पहले राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो सबको एक समान देखा जाएगा। एकदम होना भी चाहिए, जो चीज़ सही है उसके लिए तो सबको आगे आना चाहिए और सबको सपोर्ट करना चाहिए। जो नहीं करता इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अभी गलत कर रहे हैं, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में जाति जनगणना फिर से होगा, दोबारा होगा, राहुल गांधी कह रहे हैं। एकदम, अगर आंकड़ा सही नहीं है तो उसको जांच किया जाएगा, अगर वो गलत होगा तो उसको फिर से किया जाएगा। अच्छा, तो आखिर विश्वास इतना क्यों आप लोग का है उन पर? इसलिए विश्वास है जो सर देखिए, अभी तक अगर वो उसके जगह पर कोई और नेता रहता विपक्ष का तो कहीं ना कहीं जिनको उसको जितना परेशान किया गया वो अभी तक वो अपना राजनीतिक करियर छोड़ चुका होता, क्योंकि कोई नहीं चाहता है जो हमको परेशानी होने के बाद भी, जबकि वो कभी मतलब समाज में रहा नहीं है, वो तो हमेशा अच्छे घर में ही रहा है, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी उन्होंने हम लोग के लिए लड़ रहा है, अभी भी वो खड़ा है, सच का सामना कर रहा है, और इतना परेशानी के बाद भी धूप में चाहे जो भी हो वो हम लोग के पास मिलने आया, इसलिए हम लोग उसका साथ है। लेकिन दरभंगा में तो उनको रोका गया पुलिस के द्वारा। देखिए, रोका इसलिए गया क्योंकि कहीं कहीं वो सही है, इसीलिए सही को सब परेशान करता है, लेकिन वो परिचित नहीं हो सकता। सत्य परेशान है कि जब बिहार में सरकार बनेगी तो निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाएगा सबको। एकदम हम लोग को बिहार में जो है कांग्रेस सरकार, सबसे पहले तो सरकार बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार जो है किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर बहुत दिन ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो सरकार लोकतांत्रिक नहीं, वो तानाशाह हो जाता है, क्योंकि जब तक उसको विपक्ष नहीं मिलता है तब तक वो अपना मनमानी करेगा ही करेगा। क्या लगता है राहुल गांधी जिस तरह से आज दरभंगा छात्रावास में आए यहाँ पे, तो क्या लगता है कि आप लोग से बात किए तो ये हवा हवाई था कि भविष्य में इस बात को लागू भी करेंगे? नहीं, हवा हवाई और पढ़े लिखे में अंतर होते हैं। हवा हवाई वही फेंकते हैं जो हवा हवाई में काम करते हैं। वो बंदा जो है बहुत ही एजुकेटेड है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है वो कौन कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कौन कौन से डिग्री है उसके पास, और कितने दुख झेले हैं वो, तो इसलिए कितने दुख झेलने के बाद भी वो भारत जोड़ो यात्रा किए। सबसे पहले तो उसमें मैच्योरिटी नहीं था जब वो शुरू में थे, लेकिन उन्होंने तब इस बीच में ये 2-3 साल से अपने जो भारतीय राजनीतिक है उसमें वो बहुत सक्रिय हुए और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। अभी वो हमको लगता है जो 2029 में वो प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो आप कौन? राहुल गांधी जी। तो आप छात्रावास में रहते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं इस छात्रावास में? छात्रावास में सर सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ व्यवस्था ठीक है लगभग, लेकिन यहाँ पे डिजिटली जो है वो मतलब डेवलप्ड नहीं है हॉस्टल, इसलिए हम लोग को यहाँ पे डिजिटली इंट्रोड्यूस करना चाहिए हॉस्टल में, और डिजिटल से हम लोग को मतलब हॉस्टल को। राहुल गांधी से जो छात्र मुखातिब हुए तमाम लोग ये कह रहे थे कि यहाँ से निकालने की कोशिश किया जा रहा है, छात्रों को निकालने की कोशिश सही में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन होने के बाद निकाल दिया जाता है हॉस्टल से, लेकिन आप भी जानते हैं ग्रेजुएशन में कॉलेज जाना पड़ता है रेगुलर, तो उससे बच्चा कॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो। इसीलिए हम लोग को मांग है जो PG यहाँ मतलब हायर डिग्री तक रहने दिया जाए, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। यस, तो आप लोग चाहते हैं कि आगे भी आप लोग को आगे भी, यस, ताकि आगे पढ़ाई कर सकते हैं। यस। तो क्या लगता है राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार की बात कर रहे हैं, भरोसा है कि कर पाएंगे? एकदम भरोसा है हम लोग को, भरोसा है, क्योंकि उसके जो बोलने की तरीका है और उसका जो मेहनत देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता ऐसा, वो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं जो हमारे देश के आगे बढ़े, और जो उसके
मतलब भूतपूर्व कर चुके हैं वो चीज़, उसको और बेहतर कर चुके मतलब करे हमें आने वाले बहुत भविष्य में। लोग आरक्षण को गलत बतलाते हैं, कहते हैं कि आरक्षण इस देश से समाप्त होना चाहिए, लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा कि 50% जो रिजर्वेशन अब तक मिलता रहा है उसकी दीवार अब टूटेगी और ये दायरा बढ़ेगा। देखिए, आरक्षण का विरोध वही लोग करते हैं जिसको आरक्षण मिलने, अगर हम लोग को आरक्षण मिलता है तो हम लोग गाड़ी पे चढ़ सकते हैं, मूछ रख सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं जॉब में जाने के बाद, मतलब अपना सब ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी जो हमारे उच्च वर्ग के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं जो गरीब आगे बढ़े, और सरकार भी नहीं चाहती, क्योंकि ज़्यादातर सरकार में भी जो नेता लोग बैठे रहते हैं वो भी तो उच्च वर्ग के ही होते हैं। इसलिए हम लोग के उस सबको जलन होता है एक तरह से, क्योंकि वो चाहते हैं जिसका बाप दादा गुलामी किया तो ये भी गुलामी करे। तो रिजर्वेशन जरूरी है। रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, अगर सबको एक सीध में लाना है तो रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका?